गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम सभी रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रिलेटेड विद साइकोलॉजिकल रिसर्च उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। साइकोलॉजिकल रिसर्च इसको हम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं। इस बारे में पढ़ाई करेंगे जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि बीए सेकेंड ईयर के का पेपर नंबर 3 बनता है और भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ये पेपर चलते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च मनोवैज्ञानिक अनुसंधान। अनुसंधान क्या होता है? रिसर्च, इसका इंग्लिश शब्द है रिसर्च, यानी जो सर्च हो चुका है उसके बारे में फिर से प्रयास करना, फिर से तलाश करना। तो आज मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में हम क्या-क्या चीजें कवर करेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत कि साइकोलॉजिकल रिसर्च की का अर्थ क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है और एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंतर्गत जो रिपोर्ट राइटिंग होती वो कैसे होती है, उसके क्या-क्या भाग होते हैं, उसे कैसे लिखा जाता है। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम जानने की कोशिश करते हैं मीनिंग लॉजिकल रिसर्च, यानी कि साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का अर्थ है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार के रिसर्चेस होते हैं उसे जानना, उसको समझना। किसी भी समस्या का समाधान हम निष्पक्ष रूप से या लॉजिकल मेथड से और उसे विश्वसनीय और वैध रूप से जब प्रकाशित करते हैं या लोगों के समक्ष रखते हैं और तथ्यपूर्ण ढंग से आंकड़ों का कलेक्शन करते हैं, यानी आंकड़ों को संग्रहित करते हैं और उसे विश्लेषित करते हैं और किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो उसे हम मनोवैज्ञानिक शोध कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान या मनोवैज्ञानिक शोध का अर्थ होता है मनोविज्ञान के विषय के अंतर्गत किया जाने वाला शोध या मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र पे आधारित अनुसंधान। इस अनुसंधान में क्या किया जाता है कि किसी भी समस्या का समाधान एक तर्कपूर्ण पद्धति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें विश्वसनीय, वैध तरह तरह से तथ्यों का संग्रहण किया जाता है, यानी आंकड़ों का कलेक्शन किया जाता है, डेटा कलेक्शन किया जाता है। उस डेटा को एनालाइज यानी विश्लेषित किया जाता है और एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश किया जाता है। उसको हम साइकोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च, कोई भी रिसर्च चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो, नॉन एक्सपेरिमेंटल हो, जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसे ही हम मनोवैज्ञानिक शोध कहते हैं। तो सामान्य सा अर्थ है जो भी रिसर्च, जो भी शोध मनोविज्ञान के विषय से संबंधित होते हैं उस तरह के शोध को शोध कहते हैं। शोध का अर्थ क्या होता है कि किसी भी समस्या का समाधान हम किसी तर्कपूर्ण पद्धति के द्वारा करते हैं, जहां पर हम विश्वसनीय, वैध और निष्पक्ष तरीके से तथ्यों का करते हैं, विश्लेषण करते हैं और किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और ये साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि जो भी रिसर्च या शोध की प्रक्रिया होती है वो सतत प्रक्रिया होती है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और एक विज्ञान को विज्ञान कहलाने का श्रेय यही है कि उसमें शोध यानी कि रिसर्च इन्वॉल्व होता है और उसमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है। और साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है कि किसी भी विषय का हम सिस्टमैटिक रूप से यानी क्रमबद्ध ढंग से जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम शोध या अनुसंधान कहते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि मनोविज्ञान विषय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी शोध किए जाते हैं उसे मनोवैज्ञानिक शोध कहते हैं। किसी भी विषय में जब हम तथ्यपूर्ण ढंग से आंकड़ों का संग्रहण, उसका विश्लेषण कर कर किसी निश्चित तथ्य पे यानी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो उसे शोध की संज्ञा दी जाती है। इसकी एक परिभाषा दी जो बहुत इजी है डीएमएटो को, उसको आपको याद कर लीजिएगा कि मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत मनोविज्ञान के क्षेत्र के भीतर की समस्याओं के बारे में किए गए सभी तरह के शोध को रखा जाता है। यानी मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत जिस भी प्रकार के शोध होते हैं उसको हम मनोवैज्ञानिक शोध कहते हैं।
किसी भी मनोवैज्ञानिक शोध में कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला विशेषताएं क्या होती है कि अनुसंधान का जो स्तर होता है वो बहुत ऊंचा होता है। अनुसंधान का स्तर का ऊंचा होने का मतलब ये होता है कि जो भी शोध किए जाते हैं उसके जो परिणाम होते हैं लगभग जनसंख्या सारी के सारी जनसंख्या पे आधारित होते हैं या उस पर हम निष्कासित कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है, तथ्य नियम और सिद्धांत जो इसमें बनते हैं वो वैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं यानी साइंटिफिक नेचर के होते हैं। इसके द्वारा जो हम आंकड़ों का या डेटा का कलेक्शन करते हैं यानी उसका संग्रहण करते हैं, एनालिसिस यानी उसका जो विश्लेषण करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या करते हैं, उसमें हम विशिष्ट सांख्यिकी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोगात्मक विधियों का अक्सर व्यापक स्तर से प्रयोग होता है यानी कि हम एक्सपेरिमेंटल मेथड का साथ ही साथ नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड का भी यूज मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोवैज्ञानिक तथ्यों का मात्रात्मक विश्लेषण अधिकांश शोधों की प्रकृति को बनाए रखता है। और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम चरों के सहसंबंध का अध्ययन करते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता हो गई। तो ये पहला पक्ष हो गया जिसमें आपको ये जानना था कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान क्या होता है। तो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान को आप बताते समय कुछ चीजें अपने दिमाग में रखेंगे कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला मनोवैज्ञानिक होता है, दूसरा अनुसंधान होता है। अनुसंधान को हम अंग्रेजी भाषा में रिसर्च कहते हैं यानी जो पहले से किया हुआ सर्च है उसको हम जब यानी पहले से किया गया किसी तरह का खोज है उसे पुनः प्राप्त करने उसे पुनः खोजने की कोशिश करते हैं तो उसको अनुसंधान यानी शोध कहते हैं। शोध के अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी भी समस्या का तर्कपूर्ण निष्पक्ष पद्धति का प्रयोग करके विश्वसनीय और वैध आंकड़े इकट्ठा किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करके परिणाम को सामान्यीकृत कर दिया जाता है, उसको हम शोध कहते हैं। और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का अर्थ होता है मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत किया जाने वाला शोध। उसकी विशेषताओं को लिखिएगा और ये एक परिभाषा है जो आप डीएमएटो की लिख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक शोध के अंतर्गत मनोविज्ञान के क्षेत्र के भीतर की समस्याओं के बारे में किए गए सभी शोधों को रखा जाता है। बस इतना ही आपको लिखना पड़ेगा कि मनोवैज्ञानिक शोध क्या होता है और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान यानी शोध की विशेषताएं क्या होती है। अब इसका जो सेकंड आपका पार्ट है, आपको ये जानना है कि अनुसंधान रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, व्हाट आर द फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। ये आपके सिलेबस में है। तो अनुसंधान रिपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। एक अनुसंधान रिपोर्ट एक विवरणात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें विशिष्ट अध्ययन या शोध के परिणामों, विश्लेषण और नतीजों का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अनुसंधान के संदर्भ, उद्देश्य, मेथोडोलॉजी, डेटा संग्रह, विश्लेषण और नतीजों को संवेदनशील और विवेचना के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कि शोध रिपोर्ट क्या होता है। शोध रिपोर्ट कहने का मतलब होता है जहां पर आप अपने शोध को एक डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस के रूप में स्पष्ट करते हो। ठीक है, इसमें आप कैसे अपने जो शोध है उसके रिजल्ट को प्रस्तुत करते हो। उसमें आप ये बताते हो कि आपने किसी भी समस्या की प्रस्तुतिकरण कैसे की, उसमें कौन से नियम के थ्रू आपने डेटा कलेक्शन किया, उसका डेटा एनालिसिस कैसे किया, और जो निष्कर्ष है उसको कैसे आपने प्रकाशित किया। तो अनुसंधान रिपोर्ट लिखने का कुछ तरीका होता है, उस तरीके को हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं अनुसंधान रिपोर्ट का प्रारूप। तो सबसे पहले अनुसंधान रिपोर्ट लिखने में हम कुछ प्रारंभिक पृष्ठ होते हैं। प्रारंभिक पृष्ठ में सबसे पहले उसका शीर्षक पेज होता है यानी टाइटल होता है। टाइटल में आपको बताना होता है कि आप किस टॉपिक पे किस शीर्षक पे आपने अनुसंधान यानी शोध किया है। उसका दूसरा पेज जो होता है वो अप्रूवल शीट होती है यानी अनुमोदन पेज। आपको कहीं ना कहीं से उसे अनुमोदित किया गया है या आप किसके अंडर में कर रहे हो वो शोध, उस शोध का जो टॉपिक है वो आपको अप्रूव है या नहीं। एक्नॉलेजमेंट यानी आभार, आपको एक्नॉलेजमेंट यानी आभार प्रस्तुत करना होता है कि आपके उस पर्टिकुलर शोध में किन किन
लोगों ने सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप ये लिखने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल आपका जो रिसर्च का टॉपिक है उसका इंट्रोडक्टरी सेशन क्या है। नेक्स्ट आपको सामग्री की एक तालिका बनानी होती है। इस तालिका में आपको मेंशन करना होता है कि आपने क्या क्या चीजें इसमें की है। नेक्स्ट होता है टेबल्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, यानी कि जब आपने डेटा का विश्लेषण किया तो कौन कौन से टेबल डाले या आपने मेथोडोलॉजी में कौन कौन से टेबल्स डाले हैं उसको आपको लिखना होता है। साथ ही साथ लास्ट होता है लिस्ट ऑफ फिगर्स, यानी आंकड़ों की सूची कि आपने आंकड़े कहाँ से प्राप्त किए हैं और उसकी सूची कैसे बनाई है। तो ये कुछ प्रारंभिक पृष्ठ होती है जिसे, जो कि बहुत छोटे छोटे पेजेस का होता है, जिसको आपको अपने आरंभिक पेजों पे मतलब सबसे प्रथम आपको इन चीजों को देना होता है। अब फिर आता है दूसरा चीज जिसको होता है रिपोर्ट का मुख्य भाग, मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। आपका मेन बॉडी जो है रिपोर्ट का यही होता है। सबसे पहला होता है परिचय, इंट्रोडक्शन सेशन। इंट्रोडक्शन सेशन में आपने जो भी चर लिए हैं, आपने जिस चरों का परिचालन किया है अपने अनुसंधान में, अपने शोध में, उसका आपको परिचय देना होता है, उसका इंट्रोडक्शन देना होता है। यानी कि आपने जो जो चर पे आपने एक्सपेरिमेंट या स्टडी की है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना होता है। ठीक है। दूसरा है समस्या का विवरण। अब आपको अपने वेबल के कॉन्सेप्ट को बताने के बाद से आपको ये बताना है कि आपने कौन से टॉपिक पे या आपका टाइटल या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है आपके अनुसंधान। तीसरी चीजें होती है आपने किन मान्यताओं को बेस माना हुआ है। नेक्स्ट ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है कार्यात्मक परिभाषा। अपने कॉन्सेप्ट को के ऊपर डेटा कलेक्शन करने के लिए उसे किस तरह आपने परिभाषित किया है उसका डिटेल इस सेक्शन में लिखना होता है, जो कि इंट्रोडक्शन सेशन में आता है। देन आपका चर यानी वेरिएबल्स क्या है, चर के बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताया जाता है। तो चर के अंतर्गत आपको बताना होता है कि आपने अपने अनुसंधान में कौन कौन से चर लिए हैं और चरों का नियंत्रण भी कैसे किया है। कौन से आपके स्वतंत्र चर हैं, कौन से आपके आश्रित चर हैं, किन चरों को आपने नियंत्रित किया है, उन चरों का के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होता है। नेक्स्ट है समीक्षा, यानी आपको एब्स्ट्रैक्ट देना है, पूरे के पूरे का सार देना है या उसको संक्षेप में आपको बताना है। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिलेटेड रिसर्च। आपने अपने जो वेरिएबल्स लिए हैं उससे संबंधित जो अध्ययन पहले किए जा चुके हैं उससे संबंधित क्या परिणाम आए हैं उसके बारे में आपको रिव्यू करना होता है, यानी कि समीक्षा करनी होती है। नेक्स्ट होता है इसका मेथोडोलॉजिकल सेक्शन में। मेथोडोलॉजिकल सेक्शन में आपने क्या कार्य प्रणाली अपनाई है। मेथोडोलॉजिकल सेक्शन में सबसे पहले आपको अनुसंधान के डिजाइन देना होता है। डिजाइन का मतलब होता है कि आपने अनुसंधान का किस हिसाब से कार्य किया है। नेक्स्ट है कौन सी तरह का अप्रोच उसमें लगाया है। आपने किस जनसंख्या को लिया है। जनसंख्या का मतलब होता है किसके ऊपर रिसर्च किया। तो पूरी की पूरी जनसंख्या पे आप रिसर्च नहीं कर सकते हो, बल्कि उस जनसंख्या का कुछ विशेष पार्ट आप अपने अपने प्रयोग के लिए उठाते हो जिसको हम सैंपल कहते हैं। उसके ऊपर आपको चीजों को डिस्क्राइब करना होता है। साथ ही साथ आपको बताना होता है कि आपने डेटा कलेक्शन के लिए कौन कौन से उपकरण का प्रयोग किया है। ये सारी बातें जो है, और साथ ही साथ इस डेटा का विश्लेषण करने के लिए आप कौन से सांख्यिकी पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी भी चर्चा आपको इसमें करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं बेटा जो आपको बताई जा रही हैं, ये आपको तब स्पष्टीकरण होगा ज्यादा जब आप इस कॉन्सेप्ट को जान लोगे। लेकिन चूंकि ये पहला चैप्टर है तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा जानना जरूरी है कि कैसे कैसे रिसर्च रिपोर्ट सेक्शन में आप कौन से एक पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हो। तो डेटा संग्रहण मतलब कि आप कैसे किस किस उपकरण द्वारा डेटा को कलेक्ट किए हो और कौन से विधि द्वारा उनका विश्लेषण किए हो, जो कि डेटा एनालिसिस के अंतर्गत आता है। लास्ट में आपका आता है परिणाम यानी रिजल्ट सेक्शन, जिसमें आप ग्राफिकल वे से या नॉन ग्राफिकल वे से अपने जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसको विश्लेषित कर उसको रिप्रेजेंट करते हो, वो रिजल्ट सेक्शन में आता है। लास्ट उसका होता है एथिकल सेक्शंस, जिसको जो
कि सबसे लास्ट में लिखे जाने वाले चैप्टर्स है, उसमें आप समरी यानी सारांश देते हो, यानी कि ओवरऑल आपने जो रिसर्च किया उसके जो परिणाम हो उसको समराइज करने की कोशिश करते हो, उसका डिस्कशन उस पे करते हैं, रिवीजन करते हो, लास्ट में कंक्लूड करते हो। कंक्लूजन में आप इम्प्लीकेशंस भी दे सकते हो, आपके रिसर्च में जो कमियां हैं उन चीजों को भी डिस्कस कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया वो रिसर्च रिपोर्ट लिखने का एक फॉर्मेट है। इन सब चीजों में क्या क्या लिखना उसको हमने शॉर्ट में बता दिया है। अब क्लासरूम में अब एक एक टॉपिक पे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रॉब्लम, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज हाइपोथेसिस। देन आपको ये चीजें और रूप से स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये जो फॉर्मेट था वो आई होप सो आपको समझ में आ गया, और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान या शोध क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कंप्लीटली अलग अलग जो बिंदु है उस पर प्रकाश डालेंगे। तो आई होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।